बताओ कि आप कितने फिट हो। जल्दी से सीधे बैठ के बताओ। सब मुझे सुन पा रहे हैं? अगर सब मुझे सुन पा रहे हैं तो अपने हाथ ऊपर करके बताओ कि सब मुझे सुन रहे। यस, वेरी गुड। नाउ फोल्ड योर हैंड्स। सब बच्चे अपने हाथ ऐसे करके बैठेंगे स्मार्टली, तभी तो मैम की बात आपको समझ में आएगी ना। और कोई लेटा तो नहीं है? मुझे कुछ बच्चे लेटे हुए ऐसे टेढ़े बैठे हुए दिख रहे हैं। जल्दी से अच्छे से स्मार्टली बैठ के दिखाओ। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे कितने स्मार्ट हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं सब लोग। वाह, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब सब सीधे बैठे हैं ना, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छे से बैठो। ओके बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास है। जैसा आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़ते आए हैं, आपने पढ़ाई की है, थक भी गए होंगे थोड़े से, लेकिन मैं आपको अच्छी अच्छी बातें करूंगी ना तो आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको अपना नाम बता दूं। मेरा नाम दीप्ति मैम है, सब बच्चे जानते हैं। मैंने आपको पहली क्लास में अपना इंट्रोडक्शन दिया था और मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। बच्चों, आप सब सीधे बैठे हैं अपनी इस क्लास के लिए। सबसे पहले हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमें जो कुछ भी मैम सिखा रही है, समझा रही है, हमारी समझ में आ जाए, क्योंकि अभी हमारी छोटी छोटी बुद्धि है ना। तो भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि हमको सारी बात अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों, सब बच्चे हाथ जोड़ो और जो मैम लाइन बोल रही है उसको रिपीट करो। ओके? सब पर करम कर भगवन। फिर से बोलना शुरू कर रही हूं। सब पर करम कर भगवन, सब वतन बन एक चमन, मत लड़ झगड़ कर करम, सब तरफ बस वो अमन। तो बच्चों, भगवान से हमने प्रार्थना की कि भगवान, आज जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं हमें अच्छे से समझ में आ जाए, हम प्यार से रहे और हम अच्छे और स्वस्थ रहे। ओके बच्चों, तो अब मैं आपको अपना आज का टॉपिक बताती हूँ। मेरा आज का टॉपिक है जो सबसे पहले हमको किसी भी भाषा के लिए सीखना चाहिए, वो होता है वर्ण। जैसे कि हमने पहली क्लास में आपको समझाया था, वर्ण। बच्चों, जब बच्चा छोटा होता है तो वो मुंह से कुछ ध्वनियां निकालता है, कुछ आवाजें निकालता है, लेकिन उन आवाजों को वो मिलाकर शब्द बना लेता है और फिर उन शब्दों को मिलाकर वो छोटे छोटे सेंटेंस बना लेता है और फिर वो अपनी बात बताना, अपनी बात को कहना सीख जाता है। तो बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें, इसका मतलब ये हुआ कि हमें भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमें छोटी छोटी ध्वनियों को सीखना होगा। तो बच्चों, हिंदी भाषा में इन छोटी छोटी ध्वनियों को ही कहते हैं वर्ण। अब बच्चों, हम मम्मी से सुनकर या घर में लोगों से सुनकर या अपने फ्रेंड से सुनकर हम भाषा सीखते हैं, लेकिन बच्चों हमें भाषा लिखना और पढ़ना तो अपनी मैम से ही सीखना पड़ता है, अपने स्कूल से ही सीखना पड़ता है। तो इसलिए बच्चों, ध्यान से जो मैं सिखा रही हूँ वो सीखो। जब आप ये पहला सबक सीख जाओगे तो आपको अच्छे से पूरी भाषा आ जाएगी। लिखोगे, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखोगे, सब कहेंगे अरे वाह, ये बच्चा तो हिंदी में बहुत अच्छा लिखता है। तो सब बच्चों को अपनी सुंदर हैंडराइटिंग में हिंदी लिखना सीखना है और अच्छी अच्छी वर्णमाला से हमको अपने सुंदर सुंदर शब्द बनाने सीखने हैं। ओके बच्चों, तो किसी भी भाषा को सबसे पहले सीखने के लिए हम वर्ण सीखते हैं। यहाँ आप एक चार्ट देख रहे हो, यह मैंने लिखा हुआ है वर्णमाला। वर्णमाला दिखाई दे रहा है सबको मेरा चार्ट? मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है आप लोगों के लिए, आपको अच्छा लगा है ना। तो सबसे पहला होता है वर्णमाला। बच्चों, वर्णमाला का मतलब है कि सारे वर्ण हमने एक जगह लिखे हुए हैं और एक एक माला जैसी बनाई हुई है, एक समूह जैसा बनाया हुआ है, एक ग्रुप बनाया हुआ है। तो इसका मतलब हो जाता है वर्णमाला, यानी वर्णों का समूह। अब बच्चों, वर्ण
मैंने जैसे पिछली बार अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सबसे छोटी आवाज, सबसे छोटी ध्वनि, सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी ध्वनि, सबसे छोटा सबक, सबसे छोटी आवाज क्या कहलाती है? वर्ण। आपको सबको समझ में आ रहा है? मेरी बात आपको समझ में आई? जल्दी से हाथ खड़ा करके बताओ और सीधे बैठे, लगातार सीधे बैठे रहो। सबने हाथ ऊपर किया? ओके बच्चों, अब मैं आपको नेक्स्ट बात बताती हूं कि बच्चों अब हमने पढ़ा था पहला वर्ण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं चार्ट के माध्यम से आपको ये सिखाती हूं कि हमने सबसे पहले सीखे थे वर्ण, उसके बाद हमने सीखे शब्द और इसके बाद हमने सीखा वाक्य। ठीक है, तो ये हमें लिखना और पढ़ना सीखना है, तभी हम अपनी बात दूसरों को अच्छी तरह से बता सकेंगे और लिख सकेंगे। बच्चों एक छोटी सी मैं कविता वर्ण के लिए बोल रही हूं, आप मेरे साथ उसे रिपीट करेंगे। बोलिए मेरे साथ। सब तैयार हैं? ऐसे करके मुझे अंगूठा दिखाओ। सब तैयार हैं? थम्स अप करो। ओके, अब मैं एक लाइन बोलूंगी, उसको आपको मेरे साथ रिपीट करना है। जो कुछ भी तुम बोलो भाई, जो कुछ भी तुम बोलो भाई, उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण सदा कहलाती आई। खंड न होते इसके भाई, भाषा है वर्णों का मेल, समझो नहीं इसे तुम खेल। भाषा है वर्णों का मेल, समझो नहीं इसे तुम खेल। बच्चों इसका मतलब आप समझे? इसका मतलब यह है कि अगर आप वर्ण अच्छे से नहीं सीखोगे तो आपको भाषा नहीं आएगी। ये कोई गेम नहीं है, ये कोई खेल नहीं है जो आप नहीं सीख पाओ। ठीक है, तो बच्चों पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न मैं अभी आपको बताऊंगी कॉपी में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस वर्णमाला के बारे में बता दूं कि इस वर्णमाला में क्या होता है। ओके बच्चों, वर्णमाला में दो तरह के वर्ण होते हैं। वर्णमाला में दो तरह के वर्ण होते हैं, जैसे कि स्वर और जैसे कि व्यंजन। बच्चों स्वर जो होते हैं इनकी कोई आवाज होती है ना, इनकी कोई साउंड होती है। और व्यंजन जो होते हैं इसके द्वारा हम अपनी भाषा को लिखते और पढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसकी जो साउंड है वो हम इसके ऊपर लगाते हैं। जैसे हम का के ऊपर अ की साउंड लगा देते हैं तो हो जाता है का। उसी तरह से हम इसकी साउंड सीखते हैं और इनको हम लिखना और पढ़ना सीखते हैं। आपको मेरी बात समझ में आई? समझ में आई तो जल्दी से थम्स अप करो। स्वर क्या होते हैं? साउंड, जिसकी हम आवाज सीखते हैं। और व्यंजन जो हम अपनी बात बताने के लिए अक्षर का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को हम क्या कहते हैं? अक्षर। अ, श और र यानी अक्षर। अब हम सबसे पहले स्वर पढ़ेंगे। अभी तक तो बच्चों आप फर्स्ट में HKG में पढ़ते आए थे क अ से अनार, आ से आम। लेकिन अब आप बड़े बच्चे हो गए हो, क्लास 2 में आ गए हो, तो अब आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। अब मैं आपको साउंड के साथ बोलना बताऊंगी, उसी तरह से आपको साउंड करना है। मेरी बात आपको रिपीट करनी है। ओके, सब सीधे बैठे हैं ना? मैं बार बार चेक कर रही हूं। हाँ, जल्दी से थम्स अप करो। स्टार्ट करो। ओके, अ, आ, ई, ई। बच्चों ध्यान देना, एक धीरे है और एक जोर से है।
जो जोर से आवाज आ रही है उसका मतलब है बड़ा, और जो धीरे आवाज आ रही है उसका मतलब है छोटा। समझ में आ रहा है? फिर देखो अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, और ये होता है बच्चों री से ऋषि यानी री। बोलो इसे, रिपीट करो मेरे साथ, री। बोलो फिर से बोलो, री। अब फिर बोलो अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री। यहां तक आया समझ में? अब हम आगे चले। थम्स अप। ए, आई, ओ, औ, अंग, आ। फिर से ए, आई, ओ, औ, अंग, आहा। सब बच्चों ने बोला ना? जल्दी बताओ मुझे, कितने बच्चों ने बोला? हाथ ऊपर करके बताओ जल्दी। सबने बोला ना? ओके ना, फिर से पढ़ेंगे। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। ये हो गई हमारी आवाज। बच्चों अब हमारा नेक्स्ट लेसन होगा, तब मैं आपको इनकी साउंड, इनकी आवाजें जो हम मात्रा के रूप में सीखते हैं वो सिखाऊंगी। इनकी आवाजें हम इस पर लगाते हैं। किस पर लगाते हैं? ये क्या है? व्यंजन। ये आधा ब है, य है, अंग की मात्रा व्य। हमेशा जब भी व्य की आवाज आएगी तो हम ऐसे लिखते हैं, ज न, यानी व्यंजन। अब मैं व्यंजन पढ़ रही हूं आपके लिए, तो हमारी आज पूरी वर्णमाला की पढ़ाई हो जाएगी। पढ़ो मेरे साथ। क, ख, ग, घ, ज्ञ। फिर से बोलो, क, ख, ग, घ, ज्ञ। बोला, रिपीट किया? फिर से रिपीट करो। नीचे वाली लाइन, च, छ, ज, झ, या। फिर से रिपीट करो, च, छ, ज, झ, या। तीसरी लाइन, ट, ठ, ड, ढ, न। फिर से रिपीट करो, ट, ठ, ड, ढ, न। तो क, ख, मेरे साथ रिपीट करेंगे। क, ख, ग, घ, ज्ञ, च, छ, ज, झ, ज्ञ, ट, ठ, ड, ढ, न। अब करेंगे हम नीचे, नीचे वाले पढ़ेंगे। त, थ, त समझ गए ना? वही तरबूज वाला। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। फिर से त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ला, व, श। और एक और होता है षटकोण वाला श, जो आप नहीं बोलते हो। बच्चों जो शब्द ज्यादा आप बोल नहीं पाते हो उनको मैंने नीचे लिखा हुआ है। श, स और ह। इसके अलावा तीन या चार जो हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं, वो मैं आपको आगे जब मैं पढ़ाऊंगी बुक में तब मैं समझाऊंगी। लेकिन अभी इनको आप सिर्फ बोलना सीख लीजिए। छ, त्र, ज्ञ और श्र। श्र जैसे किसी का नाम श्रेया होता है ना, किसी का नाम श्रावी भी होगा, तो वो वाला श्र। ज्ञ विज्ञान होता है ना, विज्ञान में आता है ज्ञा, वो। त्र, त्र माने त्रिशूल।
अक्ष, तो ये तो कक्षा, अभी हमारी कौन सी कक्षा चल रही है? हिंदी की कक्षा चल रही है, तो जो कक्षा में श आता है वो होता है ये। तो बच्चों ये एक्स्ट्रा होते हैं और ये संयुक्त होते हैं, ये दो वर्णों को जोड़कर बनाते हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल बाद में बताऊंगी जब मैं इस चैप्टर पे जाऊंगी। तो बच्चों हमें समझ में आई हमारी वर्णमाला? फिर से पढ़ेंगे। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अं आ क ख ग घ या। बच्चों जो ये यहाँ ये जो है इनका मतलब होता है कि इन तीनों से कोई भी अक्षर शुरू नहीं होता है, इसलिए इनको बोलते हैं खाली। आपने सीखा होगा ना, क्लास 1 में सीखा होगा ना, यहाँ खाली अना खाली, तो इसलिए इनको बोलते हैं क्योंकि इनसे कोई भी अक्षर शुरू नहीं होता, इसलिए बोलते हैं इनको खाली। च छ ज झ या, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श षटकोण स और ह। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी पूरी वर्णमाला। वर्णमाला एक ग्रुप, किसका ग्रुप? वर्णों का। उसके दो भाग, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर होते हैं वो अ से आह तक होते हैं, जो व्यंजन होते हैं वो क से हा तक होते हैं। ठीक है, अब इनके नंबर्स भी मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी हमें कॉपी में किस तरह से काम करना है, क्या लिखना है, कैसे हमें अपनी बात आप सबको बतानी है और आपको मैम की बात सुनकर किस तरह से बताना है। ठीक है, अब मैं आपको एक पेज दिखा रही हूं बच्चों। ये पेज, ये आप सब देखो कैमरे पे, ये पेज आपको कैसे काम करना है। आपको कॉर्नर में डेट लिखनी है, फिर आपको कक्षा कार्य लिखना है, फिर आपको टॉपिक लिखना है, उसके नीचे आपको रेड लाइन खींचनी है और एक एक लाइन छोड़कर आपको क्वेश्चन और आंसर लिखना है। दिख रहा है ना आप सबको? देखो सब बच्चों को दिख रहा है? हाँ, ओके बच्चों, अब हम पहला क्वेश्चन लिखेंगे, वर्ण किसे कहते हैं। तो आज के लिए एक तो मेरा आपसे कहना यह है कि जो मैंने आज आपको ये वर्णमाला सिखाई है साउंड के साथ, ये वर्णमाला आपको मम्मी के साथ बैठ के साउंड से बोलनी है। कितनी बार बोलेंगे? एटलीस्ट 2 टाइम तो आपको बोलना ही है। सब बोलेंगे ना? जल्दी से हैंड्स अप करो फटाफट। 2 टाइम आप बोलेंगे, ओके? सी, सी नाम का कोई बच्चा है जिसने पूरा नाम भी नहीं लिखा हुआ? बच्चों पहले तो मुझे आपको ये बात बतानी है कि आप अपना नाम प्रॉपर लिखो, अपना सेक्शन प्रॉपर लिखो। मैं अटेंडेंस नहीं ले पा रही हूं आपकी। आप कैसे लिख रहे हो? आप कैसे बैठे हो? सीधे बैठो। मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ कि आप सीधे बैठो, सीधे बैठो, तभी तो आपको मैम की बात समझ में आएगी। आ गया सबको? अभी सबको मेरी बात ये समझ में आई? तो ये आपको कितने टाइम पढ़ना है मम्मी के साथ? 2 टाइम आपको इसे रिपीट करना है। एक तो आपका ये होमवर्क है और एक मैं आपको देखती हूँ मेरे पास कितना टाइम है। 1 क्वेश्चन का टाइम है, 2 क्वेश्चन का टाइम है, मैं लिख कर बताती हूँ आपको, फिर आप वो कॉपी में वैसे ही लिखना। ठीक है, मुस्कुराओ सब पहले, ऐसे आलसी पने से मत बैठो भाई, मुझे मजा ही नहीं आ रहा देखकर तुम लोग। अच्छे खुश होके बैठो। ठीक है, तो मैं लिखूं उधर? पहला क्वेश्चन, वर्ण किसे
कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो लिखेंगे मुख से निकलने वाली, मुख से निकलने वाली सबसे छोटी आवाज को वर्ण कहते हैं। समझ में आ रहा है सबको मेरी राइटिंग? वर्ण किसे कहते हैं? मुख से, मुख यानी मुख, मुख माने पता है ना, मुख, मुख माने क्या होता है? ये हमारा मुंह, ये जिससे हम बोलते हैं, जिससे हम खाते हैं, वो मुख। मुख से निकलने वाली सबसे छोटी आवाज को वर्ण कहते हैं। लिखो जरा सब, मैं आगे से हट जाती हूं, ध्यान से लिखो सब। डेट भी डालनी है, ऊपर ही विषय हिंदी लिखना है। कक्षाकार कल लिखना सिखाऊंगी मैं आपको। मैं जब आपको स्क्रीन शेयर करूंगी तो उसमें आपको पूरा आ जाएगा कि आपको कैसे कैसे लिखना है। अभी तो आप खाली क्वेश्चन उतारो। वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली सबसे छोटी आवाज या ध्वनि। बच्चों आवाज को हम ध्वनि भी कहते हैं। आवाज को वर्ण कहते हैं। थ्री काउंटिंग करूंगी और उसके बाद मैं ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 मिटा दूंगी। बच्चों आपको एक क्रॉस लगाना होता है, यानी इस क्रॉस का मतलब होता है कि आपको एक लाइन छोड़नी है। आपको एक लाइन छोड़नी है। आप क्रॉस, इसलिए मैंने यहाँ क्रॉस लगाया है। यहाँ आपको एक लाइन छोड़कर क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। ठीक है, तब तक मैं चार्ट हटाती हूँ और आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखने का इंतजाम करती हूँ। सब बच्चे खुश खुश होके पढ़ाई कर रहे हैं ना? बहुत दिनों के बाद आज हिंदी लिख रहे हो। ठीक बच्चों, अब मैं इसको मिटा दूं। ठीक, क्रॉस लगाया और क्वेश्चन नंबर 2 लिखा। वर्ण लिखना आ गया ना सबको? जो हम अनाखाली बोल रहे थे उस वो आता है ये, और उसके ऊपर रा की मात्रा चढ़ाते हैं। रा की मात्रा मीन्स आधा रा चढ़ाते हैं, मात्रा नहीं होती है रा की। जब हम रा को आधा बोलते हैं
तो हम लिख नहीं पाते हैं, इसलिए हम सामने दूसरे वाले के ऊपर ऐसे र चढ़ा देते हैं। वर्ण माला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? बच्चों पहला क्वेश्चन था हमारा कि वर्ण किसे कहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है हमारा वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के या अक्षरों के, हम लिख रहे हैं वर्णों के, ओ की मात्रा लगा लो अभी, तो फिर मैं इसकी साउंड तुमको बताऊंगी। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, जहां पर पूरे वर्ण एक साथ लिखे होते हैं, स्वर भी लिखे होते हैं, व्यंजन भी लिखे होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी लिखे होते हैं, उसे हम कहते हैं वर्णमाला। यानी वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह यानी ग्रुप। वर्णों के समूह मतलब ग्रुप। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। लिखो। तो बच्चों आपको ये कॉपी बनानी है हिंदी की, और उसी में हम देखेंगे। मैं फेयर कॉपी में ही काम करा रही हूँ ताकि आप फेयर जैसा करो। जब आप मुझसे मिलोगे, जब ये कोरोना भाग जाएगा, तो जब आप मुझसे मिलोगे तो मैं आपकी कॉपी चेक करूंगी, और सुंदर राइटिंग वालों को मैं उसमें बड़ा बड़ा गुड दूंगी, और जिसको जितने बड़े बड़े गुड मिलेंगे ना, उसको फिर मैं बाद में काउंट करके उतनी ही चॉकलेट भी दूंगी। लेकिन ऐसा तब होगा जब आप मुझसे मिलोगे, ठीक है ना? तो इसलिए अभी ध्यान से आप ये 2 क्वेश्चन लिखेंगे और इसको स्वर और व्यंजन को रिपीट करेंगे। कल मेरी फिर से क्लास होगी, और हिंदी की क्लास के लिए सब पहले से ही तैयारी करके बैठना। सबको मेरी बात समझ में आई है? और अगर आप मेरी बातें मानोगे तो फिर मैं आपको आगे बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी स्टोरी भी सुनाया करूंगी। अच्छे से पढ़ाई करोगे। हिंदी बहुत सरल भाषा होती है बच्चों। आप हिंदी कितना बोलते हो? घर में मम्मी सिखाती है आपकी, पापा आपसे हिंदी में बात करते हैं, दोस्त आपके हिंदी में बात करते हैं, ज्यादातर आप लोग हिंदी में ही बात करते हो। तो अगर आप हिंदी को ध्यान से लिखना और पढ़ना भी सीख जाओगे, लेकिन आप लिखने के नाम पर कुछ नहीं लिखते हो, हिंदी लिखना आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आपको सबसे पहले हिंदी लिखने की पूरी पूरी कोशिश करनी है, और जैसे मैम सिखा रही है वैसे वैसे आपको हिंदी को सीखना है। ओके बच्चों? देखो, POCOM2 किसका है? ये POCOM2 उसने अपना नाम ऐड नहीं किया हुआ, और अपना मोबाइल को थोड़ी पढ़ा रही हूं मैं, तो आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे आपका नाम चाहिए यहाँ पर। फिर तेजस मेवाड़ा 2A, तेजस मेवाड़ा, ठीक से नहीं बैठे हो आप। एक साकेत 2E, साकेत। एक रेडमी नोट भी आ रहा है। अब मैं रेडमी नोट को नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं तो अपने प्यारे प्यारे बच्चों को पढ़ा रही हूँ। जल्दी से अपना इसमें नाम ऐड करो। सब बच्चों को अपना नाम ऐड करना आता है ना? और वीवो, ये वीवो 1718 1907 शुरू से सुबह से नोटिस में आ रहा है ये।
बेटा अपना नाम लिखो उस पे। मैम आपकी अटेंडेंस कैसे ले पाएंगी? और CE। अब कल से आप लोग ये ध्यान रखना, जब से आपकी पहली क्लास होगी तभी अपना नाम, अपना क्लास सेक्शन एक बार होने के चेक कर लेना कि आपका सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना? क्योंकि फिर मैम को क्या होता है ना बेटा, प्रॉब्लम होती है अटेंडेंस लेने में। ओके ओके, बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करना, मैंने जो बताया वो लिखना। कल मिलूंगी, बाय, ऑल द बेस्ट, स्माइल, हैव अ गुड डे।